हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। आइए तो आज हमारा टॉपिक है निबंध हम लोग देख रहे हैं। टॉपिक है सशक्त समृद्ध एवं समृद्ध भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका। तो चलिए निबंध को शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से आप निबंध लिख सकते हैं। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में उस राष्ट्र की आधी आबादी अर्थात स्त्री की भूमिका की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्र या समाज की समुचित एवं उल्लेखनीय प्रगति की कल्पना बिना आधी आबादी के संभव नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। और हम मानते हैं कि देवता कार्य सिद्धि में सहायक होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जिस समाज में नारी बढ़ चढ़कर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यों में हिस्सा लेती है वहाँ प्रगति की संभावनाएं अत्यंत प्रबल होती है। घर गृहस्थी निर्माण हो या राष्ट्र का निर्माण, नारी के योगदान के बिना कोई भी निर्माण पूर्ण नहीं हो सकता। वह माता, बहन, पुत्री एवं मित्र रूपी विविध रूपों में पुरुषों के जीवन के साथ अत्यंत आत्मीयता के साथ जुड़ी रहती है। लेकिन समय के साथ साथ भारतीय समाज में उत्तर वैदिक से ही महिलाओं की स्थिति निम्नतर होती गई। बाहरी आक्रमण और भारत में विदेशियों के आगमन से व्याप्त कुरीतियों ने स्त्रियों की स्थिति को और बदतर कर दिया। वर्तमान समय में शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम राष्ट्र प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर होने लगा है। आधुनिक युग में स्वाधीनता संग्राम के दौरान महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। लक्ष्मीबाई, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, सुचेता कृपलानी आदि अनेकों नामों को भला कैसे भुलाया जा सकता है। भारतीय नारी उत्थान हेतु समर्पित विदेशी स्त्रियां एनी बेसेंट, मैडम कामा, सिस्टर निवेदिता आदि से मिली प्रेरणा महत्वपूर्ण है। विजयलक्ष्मी पंडित विश्व की पहली महिला यूएनओ महासभा की अध्यक्ष के रूप में, सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल के रूप में, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका से स्थिति को निरंतर सुदृढ़ किया। चिकित्सा के क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, बैंक, पुलिस, फौज या वैज्ञानिक, चाहे व्यवसाय, सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पदों पर स्त्रियां आज पहुंच रही है। घर को संभालने के लिए जिस कुशलता और दक्षता की आवश्यकता है वह पुरुषों के पास सामान्यतः भाव होता है। यदि स्त्री शिक्षित नहीं होगी तो आने वाली पीढ़ियां अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। एक शिक्षित स्त्री पूरे परिवार को शिक्षित बना देती है। उन्होंने अपनी सफलताओं के झंडे ऐसे गाड़े हैं कि पुरानी रूढ़ियां हिल गई है। शायद कि कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां महिलाओं की भागीदारी से अछूता हो। निश्चित रूप से नारी ने अनेक बाधाओं के बावजूद नई बुलंदियों को छुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी समस्याएं बनी हुई है। महिलाओं के मामले में संवैधानिक गारंटी और वास्तविकता के बीच विरोधाभास है। लिंग अनुपात को संतुलित किया जाना, सभी आयु समूहों की महिलाओं को जीवन शैली में सुधार किया जाना। आज भी अधिकांश नारी आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर ही आश्रित बनी हुई है। सिर्फ कानूनी प्रावधान ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। उन्हें उनका उपयुक्त स्थान दिलाने के लिए भारतीय समाज को कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। उनकी मेधा और ऊर्जा का भरपूर उपयोग हो तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके साथ समानता का व्यवहार हो। महिलाओं को भी अपनी मानसिकता से ऊपर उठकर इच्छा शक्ति मजबूत करके सफलता की चरम उपलब्धि हासिल करनी होगी।